एक तू ही निरंकार, ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है। बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है, ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमिरन वाली ज्योत जगानी है मन में, हर पल हर क्षण सुमिरन वाली ज्योत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तज कर नाम का अमृत पीता है, कहे हर देव विष को तज कर नाम का अमृत पीता है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया। अच्छा, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपनी भाषा अपनी वाणी में कहते हैं कि डॉक्टर ने दवाई तो दे दी है, लेकिन दवा को अगर खाया नहीं तो फिर इलाज तो नहीं हो पाएगा, मर्ज तो वैसे ही बनी रहेगी। तो ज्ञान का महत्व भी ऐसा ही है। अगर ज्ञान ले लिया है और ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम, तो ज्ञान लेने से फायदा क्या है? कोई लाभ, कोई आनंद नहीं मिलने वाला। लाभ तभी मिलेगा, आनंद तभी इसका उठा पाओगे जब इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करोगे, जीवन में उतारोगे। ज्ञान हमें प्रेम करना सिखाता है, ज्ञान हमें करुणा करना सिखाता है, ज्ञान हमें दया करना सिखाता है, ज्ञान हमें विनम्रता सिखाता है। और ज्ञान के बगैर ये जीवन अधूरा सा है। जीवन में फिर तो हम पशुओं जैसा जीवन जी लें, मनुष्य भी नहीं बन सकते ज्ञान बगैर। कहते हैं निद्रा भोजन भोग भय यह सब पशु समान, ज्ञान अधिक के नरन में ज्ञान बिना पश्चान। ज्ञान मनुष्यों में अधिक है,
इसलिए वो मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। और हमारे वेद भी यही कहते हैं कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, ज्ञान को जीवन में धारण करो, जीवन में ज्ञान को उपयोग में लाओ, सच्चे ज्ञान को। इस निराकार परब्रह्म का ज्ञान पाकर के भी अगर जीवन में कमियां हैं, सुधार नहीं है, इसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो फिर जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि ज्ञान को पाकर इसका उपयोग करो। बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। आपको जीवन में कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जब आप अच्छे कर्म करोगे तभी जीवन में निखार आएगी। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। इस परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, इसकी याद करनी पड़ेगी। बगैर इसकी याद किए ज्ञान इस जीवन में नहीं उतरेगा। हर पल हर क्षण इसका सुमिरन करना है। श्वास श्वास में सुमिरन होना चाहिए, इसकी याद होनी चाहिए। इसको याद करना है, बार बार याद करना है, तभी ये दया करता है। याद शब्द का ही उल्टा होता है दया। जितनी हम याद करते हैं, जितना हम इस परमात्मा का स्मरण करते हैं, उतनी ही दया, उतनी ही कृपा ये सच्चे बादशाह दीनानाथ हम पर करते हैं। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। गुरु सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है, इससे ही हम इस परमात्मा को जान पाए हैं। अन्यथा इस परमात्मा को हम जान नहीं सकते थे। ये था तो सामने ही। कहते हैं है नेरे सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। है तो सामने ही, लेकिन नजर नहीं आता। कहते हैं कि ज्यों चकमक में आग है, ज्यों तिल माही तेल, तेरा शाई तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। तो ये परमात्मा शब्द जगह है, लेकिन समझ में तभी आता है जब गुरु से ज्ञान मिल जाता है, सद्गुरु से ज्ञान मिल जाता है। अन्यथा ये ज्ञान समझ में ही नहीं आता कि परमात्मा कहाँ है। और इस ज्ञान को पाकर के इस परमात्मा से एकमिक हो जाना है। रामायण में चौपाई आती है ना कि सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। वही इसको जान सकता है जिसे परमात्मा स्वयं जनाता है, और फिर जानते जानते इस परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। तो इससे एकमिक हो जाता है, और अपने आप को भी एकमिक करना है। संतों, महापुरुषों, ध्यान देने की जरूरत है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा? आप ऊपर ऊपर ही तैरते रहोगे तो समुद्र के अंदर गहराई में क्या है, हीरे मोती हैं, क्या है, ये हमें नहीं समझ में आएगा। हमें उसमें उतरना ही पड़ेगा, गहराई में जाना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि मोती कहाँ हैं, हीरे कहाँ हैं। ये ज्ञान रूपी हीरे मोती हैं। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। ज्ञान जीवन में जीना है, इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है, तभी मुक्ति के हकदार हो। मुक्ति ऐसे नहीं हासिल होती। मुक्ति तो तभी हासिल होगी जब इस सच्चे बादशाह का ज्ञान अपने जीवन में धारण करके रखोगे। ज्ञान
कि बताए हुए मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। कहे हरदेव विष को तज कर नाम का अमृत पीते हैं। आपको इस संसार रूपी विष को त्यागना है। इस संसार में जितना क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये विष के समान ही हैं, इन्हें त्यागना ही पड़ेगा। इनको त्याग करके प्रेम का नाम, इस प्रभु नाम का अमृत पीना है। अगर इस परमात्मा रूपी अमृत, इस नाम धन को अपने जीवन में धारण नहीं किया तो फिर जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। शासंग जी प्यार से कहना, धनंकार जी हमारे YouTube चैनल को प्रमोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और कोई दास से गलती हो रही है, कुछ कमी है तो कमेंट करके बताने का प्रयास करिए। धनंकार जी।